अगर प्रारब्ध ही सब कुछ है तो मनुष्य कर्म क्यों करेगा या मनुष्य को कर्म की आवश्यकता क्या है। यह दोस्तों जब हम जी श्रीमद् भागवत गीता का ये वृतांत सुनते हैं या फिर कहीं की लाइफ में हम जब ऐसी चीजें देखते हैं कि यार सब कुछ जब प्रारब्ध है तो कर्म भी करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ये नॉर्मल सा हमारा सवाल होता है कि कर्म की आवश्यकता क्या है फिर। लेकिन लाइफ में देखते हैं कि जो हमारे कर्म है वो जितने हमारे जब संचित कर्म बने हैं तब हमारा प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध बनने के बाद हमारे शरीर की रचना हुई है, फिर हमारा शरीर बना है। लेकिन शरीर बनने के बाद फिर बुद्धि बनी है। जी हाँ, फिर मानव के पास बुद्धि आई है, बुद्धि का विकास हुआ है। तो ऐसे में सारी चीजें सेट होने के बाद बुद्धि सबसे लास्ट में है, क्योंकि मनुष्य अगले अपने नए कर्म भी तो करेगा, क्योंकि जो चीज उसको भोगनी है वो भोगनी है, चाहे उसके पास सुख हो चाहे उसके पास दुख हो। वो सारी चीजें जो उसने जैसे कर्म किए हैं वैसा फल वो प्राप्त करेगा। चाहे जितने अच्छे कर्म किए हों उतने अच्छा फल प्राप्त करेगा, चाहे जितने खराब कर्म किए हैं उतना खराब फल प्राप्त करेगा, चाहे जैसा भी कर्म हो। जब बात मानव बुद्धि की आ जाती है तब मनुष्य के नए कर्म स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब आपका सर्वनाश या फिर कुछ भी कहते हैं तो एक जो वाक्यांश है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश काल आएगा तो तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे वश में नहीं रहेगी, क्योंकि वो चीजें तुम्हें भोगनी है, अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो आप ये ध्यान रखें कि जब मानव शरीर सब कुछ बन चुका है, सब कुछ प्रारंभ डिसाइड हो चुका है, उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ है। क्योंकि जितना तुम्हारी बुद्धि, जितना तुम्हारा विवेक काम कर रहा है उतना अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करें और उतना संघर्ष की राह में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि तुम्हारा कर्म जो तुम्हारा वर्तमान कर्म है यही तुम्हारा आगे जाकर प्रारब्ध और भाग्य बनने वाला है। इसलिए कर्म करने की आवश्यकता है। अगर आप सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर खाली बैठ गए, फ्री बैठ गए, आलस्य में अपने आप को डाल लिया, तो आप एहसास करोगे कि हो सकता है इसी जन्म में आपको आगे जाकर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मिले कि आप खुद ये सोचोगे कि आज जीवन में काम कर लिया तो अच्छा होता। आज जो हम भुगत रहे हैं वो शायद हमारे काम ना करने की वजह थी। और लाइफ में आप एहसास करोगे कि हमारे यही कर्म जो आज हम कर रहे हैं ये हमारे अगले जन्म में भी आने वाले हैं, फिर हमको परेशान रहने वाले हैं। आज हम परेशान हैं अपने भाग्य को, अपने जीवन को कोस रहे हैं कि यार कैसा भाग्य है, कैसा प्रारब्ध है, कैसी चीजें हैं, जीवन बिल्कुल खराब है, नियति का क्या खेल है, हमारी किस्मत ही खराब है, भगवान होता है नहीं होता है, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कभी हमने अपने कर्मों पर फोकस नहीं किया। हो सकता है हमें ज्ञान ना हो कि अच्छे कर्म कौन से, बुरे कर्म कौन से हैं, हो सकता है कितना खेल प्रारब्ध का है हमें नहीं पता। लेकिन जितने हमें बुद्धि मिली है, जितना विवेक मिला है, उतना हमें प्रयत्न रहना है अच्छे कर्मों पर। जी हाँ, जब काफी सारी चीजें देखते हैं तो लाइफ में कुछ चीजें लौट कर आती हैं। जैसे एक व्यक्ति बताता है कि लाइफ में उसने बड़े अच्छे कर्म किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर स्ट्रगल कर रहा था, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था और उसको एहसास था कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ है। वो व्यक्ति अच्छे से अच्छा, मतलब प्राणियों के साथ भी अच्छा व्यवहार, प्रकृति के साथ भी अच्छे व्यवहार, तो सब कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करता। तो धीरे धीरे वो अपने लाइफ स्टेज से आगे पार निकलने लग गया। तो लाइफ में कब आपके बारे न्यारे, कब कौन सा कर्म काम आ जाए और कब कौन सा कर्म आपका दुर्भाग्य डिसाइड कर दे, किसी को नहीं पता। तो आपको एहसास होगा कि जब मनुष्य की बुद्धि बनी है तो वो काम करने के लिए बनी है, नए कर्म करने के लिए बनी है, नया प्रारब्ध सेट करने के लिए बनी है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से नया कर्म करेगा, अच्छा या बुरा, वो उसका आगे का भाग्य और आगे का प्रारब्ध होने वाला है, आगे को उसके सुख दुख डिसाइड होने वाले हैं। इसलिए मनुष्य की बुद्धि का लास्ट में सबसे जाकर उसको ऐड किया गया कि फिर तो पशु और मानव में क्या समानता और क्या असमानता रह जाएगी। अगर मानव में बुद्धि है तभी तो वो सबसे अलग है, तभी तो वो सबसे सर्वशक्तिमान है। अगर मानव में बुद्धि नहीं होती तो फिर पशु और मानव में क्या फर्क रह जाता? कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। फिर तो वो जैसा कर्म करता चलता जाता, उसका वो प्रारब्ध होता। लेकिन यहाँ पर मनुष्य को नए कर्म करने के लिए बुद्धि दी गई है। जी हाँ, तो इसको जानना पहचानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसलिए ही हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ है। हम लाइफ में जाने अनजाने बहुत सी बार ये सवाल होता है लाइफ में, जैसे प्रारंभ में हमारा भी था, जब हम प्रारब्ध वाली चीजें अक्सर देखते थे कि यार ये क्यों हुआ, ये तो मैंने किया ही नहीं, लाइफ में ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखिए दोस्तों, जीवन में कुछ चीजें महसूस होती है। जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त पॉजिटिव सोचे और हमारे साथ पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त नेगेटिव सोचे और हमारे साथ नेगेटिव हो।
जरूरी नहीं है कि जो चीज हम नेगेटिव सोचे क्या पता वो हमें पॉजिटिव की ओर ले जाए, क्या पता पॉजिटिव वाली नेगेटिव की ओर ले जाए। सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग थॉट है। नॉर्मल सा देखा जाए तो 90% थॉट ये कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा, लेकिन 10% लोगों का कहीं ना कहीं दायरा ये भी है कि नेगेटिव सोचो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लाइफ में इस चीज की परिभाषा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में एहसास करना है कि व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव सोचने के साथ पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो पॉजिटिव सोचना अच्छा है। अब व्यक्ति को ये देखना है कि नेगेटिव सोचने के साथ उसके साथ नकारात्मक हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वो खराब है। अगर व्यक्ति के साथ नेगेटिव सोच रहा है और पॉजिटिव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो सब कुछ कर रहा है। अगर व्यक्ति को लगता है कि मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता और वो बड़े आदमी की ओर अक्सर हो रहा है, तो फिर नेगेटिव सोचने में बुरा क्या है? नेगेटिव सोचने में बुरा क्या है? कभी इस बात पर एहसास करके देखिएगा। लाइफ में बहुत सी बार ऐसी चीजें होती है कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, और जीवन में बहुत सी बार ऐसी चीजें होती हैं कि यार ये मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरी बस की बात ही नहीं है, यार ये कैसे हो सकता है, इसमें इतने कांटे कांटे हैं, अरे यार ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, और पता चल रहा है वो कार्य हो गया। और फिर हम एहसास करते हैं कि यार ये तो इतना आसान है, ये कार्य तो मैं यूं चुटकियों में कर दूंगा, और पता चल रहा है वो हुआ ही नहीं। इसकी परिभाषा बड़ी मुश्किल है। लाइफ में ऐसे ऐसे दौर, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं। हो सकता है कुछ चीज आपको अच्छी लगे, कुछ बुरी लगे, कुछ लोग अच्छे कमेंट करें, कुछ लोग बुरे कमेंट करें, वो काम नहीं है। चीजों को पहचानना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपके लिए जैसे मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, योगा आवश्यक है, खेलना कूदना आवश्यक है, क्योंकि उससे हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। बाहरी दिखावे से हम स्ट्रांग बन गए, लेकिन पता चला छोटी सी मुसीबत से हम अंदर हमारी चिंता का इतना बड़ा गुब्बारा हो गया, और वो गुब्बारा फूटा और पता चला कि हम बीमारियों से ग्रसित हो गए। क्या फायदा बाहर बॉडी दिखाने का? कोई फायदा नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, क्योंकि लाइफ में आपके लिए क्या जरूरी है, कौन सी चीज काम कर रही है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव का मतलब कहीं ना कहीं आप शून्य भी हो रहे हैं, जीरो भी हो रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आप जीरो हो रहे हैं। नेगेटिव थॉट से बहुत सी बार ये नहीं है, नेगेटिव थॉट का मतलब मैं ये कर दूंगा या फिर कोई गलत वे में ले जाए। नेगेटिव थॉट का मतलब यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी बार लाइफ में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है रिसेंटली, जिनसे ये एक्सपीरियंस हमको शेयर हुआ, ये एक्सपीरियंस हमको मिला। जब ज्ञान की बातें होती है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी निकल कर आती है जो अनएक्सपेक्टेड है। कि लोग तो कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं नेगेटिव सोच रहा था कि यार ये कार्य मैं नहीं कर सकता, और पता चला सबसे आसानी से मैंने वो कार्य कर दिया जिसकी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब वो वहां पर जीरो था, उसका बिलीफ सिस्टम भी नहीं था। उसने सिर्फ ये किया कि मैं यहाँ पर अपना कर्म कर सकता हूँ, रिजल्ट तो हाथ में ही नहीं है। ऐसा उसने ये नहीं सोचा कि रिजल्ट प्रारब्ध के हाथों में, भाग्य के हाथों में, जब मिलेगा जब मिल जाएगा, नहीं। वो उसका जो कहते हैं फल का कहीं अनुभूति नहीं थी। हम इसमें कहते हैं अनुभूति नहीं थी, किससे मुझे ये फल मिल जाएगा, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, वहां तक मैं पहुंच जाऊँ, कुछ भी नहीं था। वो व्यक्ति वहां पर जीरो था, कहता है मैं कर ही नहीं सकता, ये चीजें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और वो पता चल रहा है व्यक्ति स्टेप पर स्टेप लिए जा रहा है। चाहे अब इसको प्रारब्ध का खेल लगा लो, चाहे व्यक्ति कहे कि ऐसे थॉट थे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर ऐसे थॉट लगा लो कि व्यक्ति का अपने फल पर ध्यान ही नहीं था कि इससे मुझे ये फल मिल सकता है, ये फल मुझे चाहिए, पर मुझे ये फल मिलेगा, फोकस ही नहीं है। और पता चल रहा है कि सबसे आसान, जो उसको सबसे मुश्किल काम लग रहा था, वो उसके लिए सबसे आसान बन गया। ऐसा लाइफ में होता है। अब चाहे उसका ये ऐसा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सी बार कहते हैं ना हम नेगेटिव सोचते हैं पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर हम चाहे शून्य हो, चाहे अब हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया हो कि जो मैं नेगेटिव सोचूंगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर कहे कि कोई ऐसी पावर है जो ऐसा काम करे कि भाई ये व्यक्ति बिल्कुल शून्य है, कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब इसने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ रखा है और ये व्यक्ति सिर्फ अपना कर्म करता है। तो ये बात लाइफ में हमने एहसास भी की कि ये व्यक्ति जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति सिर्फ अपना कर्म करता है। ये सोचता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, मतलब पढ़ने लिखने में बिल्कुल शून्य। वो कहते हैं एक एवरेज होता है, ये एवरेज से भी नीचे। और जब ये कर्म करने निकलता है ना, तो दिमाग में फल रहता है, ये करना है, ठीक है भाई ये कर लेंगे,
और पता चल रहा है कि कोई कार्य कठिन है, सब लोग कठिन कठिन कह रहे हैं, यार ये नहीं हो सकता, ये भी कह रहा है कि कठिन है, ये नहीं हो सकता, यार मैं तो कर ही नहीं सकता जीवन में। और फिर ये कह रहा है बस ठीक है प्रयास कर लेते हैं, और पता चल रहा है कि सब कुछ होता चल रहा है। तो वो व्यक्ति खुद ही एहसास करता है कि यार मैं ये सब चीजें नहीं की, यार मुझे नहीं पता था, मुझे तो राह में इतने सारे कांटे, कंकड़, पत्थर, कांच के टुकड़े, इतने सारी चीजें नजर आ रही थी, जब चलने लगा तो मुझे क्या पता फूल है। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस भी लोगों ने किया है, ये एहसास लोगों ने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति का शून्य होना भी बड़ा जरूरी है। इसलिए कहते हैं कर्म तुम करते जाओ, फल को दिमाग से ही निकाल दो, फल को दिमाग से निकाल दो। क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन यही सवाल भगवान श्री कृष्ण से करते हैं कि व्यक्ति फल की चाह तो करेगा, फल को देखकर ही तो वो कर्म करेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या उसको फल मिलता है, क्या उसको फल की प्राप्ति उसके अनुरूप होती है? नहीं, वो उस व्यक्ति सिर्फ कर्म कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं है। अब हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी कन्वर्सेशन यह है, बहुत बड़ी सोचने की बात यह है कि हम आज स्टडी कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट होता है, अच्छी बात है, टारगेट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह भी समझना है कि हम आज स्टडी कर रहे हैं, हमारा ये टारगेट है, लेकिन ये टारगेट अचीव होता है अच्छी बात है, नहीं अचीव होता तो भी अच्छी बात है, कि फल प्राप्ति हम अपने अनुरूप नहीं कर सकते। क्या पता जीवन में इससे बड़ा हमारे लिए लिखा हो, क्या पता ये यहाँ पर संघर्ष करने के बाद यहाँ से हमारा फेलियर हो और हमें दूसरे पथ पर जाना हो, क्या पता ये 2-3 स्टेप अटेम्प्ट के बाद हमारा क्लियर होता हो। तो कुल मिलाकर बात है, व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को ये समझना है कि लाभ हानि या सब बहुत सारी चीजें हमारे प्रारब्ध से डिसाइड है, और फिर बाद में आपको ये भी समझना है जो आप कर्म कर रहे हैं इसका कब आपको कैसा कौन सा फल मिलना है, ये भी विधि का विधान है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं और अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना सकते हैं कि मैंने अपना कर्म 100% कर दिया है, अब ये मेरी समस्या नहीं है, मैं 100% दे सकता हूँ, कर्म ही तो मेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में नहीं है। तो आप देखोगे आप एक ऐसे लेवल के स्ट्रांग मैन बनते जा रहे हैं जो सिर्फ अपने कर्म पर फोकस रख रहा है, व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर आगे बढ़ रहा है, फल की अनुभूति से कहीं भी नहीं है, ना वो चाहता है, और पता चल रहा है कि उसकी लाइफ में रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड आ रहा है, क्योंकि उसने कल्पना ही नहीं की। अब हम आज की लाइफ में करते क्या है, कर्म करने से पहले यार ये वाली गाड़ी लेनी है यार, इतने तक की तो आ जाएगी, ऐसे बैठ के गाने सुनूंगा फुल आवाज में। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि किसी व्यक्ति को हो सकता है बुरा भी लगे, क्योंकि ऐसा बहुत लोग इमेजिन कर रहे हैं, 90% लोग इमेजिन ही कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि आपके इमेजिन की वजह से जो आपको कार्य वर्तमान में करना था वो छूट गया, और यही वर्तमान में किया गया कार्य आपका भाग्य बनने वाला है, तब आपको एहसास होगा। इसलिए अपने आप से बातें करें, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने कि हम कर्म करने के लिए आए हैं और हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ में बहुत सी बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, हम किसी को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो भी अपना कर्म करने आया है, ये बात आपको समझनी है। किसी को दूसरे को देखकर अगर हम आज रुक गए, हमने सोच लिया लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि फिर ये लौट कर मेरे पास आएगा, ये जर्नी तो छूटेगी नहीं। बहुत सी बार हम लाइफ में करते क्या कि चलो लाइफ से छुटकारा पाते हैं यार, अगले जन्म में मैं कुछ अच्छा बन गया, अगले जन्म में तुम्हें याद नहीं, पता चला तुम फिर ऐसे ही बन गए। हो सकता है लाइफ में पिछले से ही ऐसे चलता आ रहा हो। तो आपको ये चीजों का एहसास करना है कि जो सामने वाला है वो भी भुगतने आया है, या फिर सामने वाला है वो भी अपने कर्म का लेखा जोखा है। जो सामने वाला है कहीं ऐसा ना हो वो भी यही चीज सोच रहा हो जो आप सोच रहे हैं, तो हम निकालो ना दिमाग से, छोड़ो विचारों को। सामने वाला भी अपना कर्म करने आया है, हम भी अपना कर्म करने आए हैं, तो क्यों ना 100% तरीके से किए जाए। क्योंकि सोच विचार कर तो सारी चीजें संभव नहीं है, सोच विचार कर तो हम सोच विचार में हो जाएंगे, एक्शन भी तो लेना बड़ा जरूरी है। तब आपको एहसास होगा कि कर्म सबसे बड़ा है, कि बिना कर्म के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका वही कर्म अच्छा या बुरा प्रारब्ध बनने वाला है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप कुछ भी कर्म नहीं करोगे। अगर आज आप आलस्य कर रहे हो, निद्रा भी ले रहे हो, तो वो भी आपका कर्म है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि सन्यासी भी यज्ञ कर रहा है, दान भिक्षा मांग रहा है, तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कर्म से तो कोई व्यक्ति छूट ही नहीं सकता।
तब आपको एहसास होगा कि यार आलस्य कर रहे ये भी कर्म है, ये भी प्रारब्ध में आएगा, ये भी भाग्य बनेगा। आज कर्म नहीं कर रहे और अपना समय गंवा रहे, ये भी प्रारब्ध में आएगा, ये भी भाग्य में आएगा। तो आप फिर अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाएंगे कि भैया कर्म तो करना ही है। अगर आगे मजे लेने हैं तो आज कर्म करने हैं, और अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए सबसे पहले, जिससे क्या है आप अपने निर्णय ले सके। लाइफ में बहुत सी बार हम दूसरे के कहने से ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे पता चल लाइफ में सिर्फ गाड़ी खींचना ही लिखा है, धक्के खाना ही लिखा है, क्योंकि व्यक्ति खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहा, कुछ ऐसे लोगों पर डिपेंड हो रहा है, या फिर आपके फैमिली का प्रेशर आ रहा है, या फिर फैमिली किसी के प्रेशर में है, अरे नहीं तुम्हारे लड़के को ये कराओ, ये और ये है, मेरा लड़का भी ये कर रहा है। इनसे बचो भाई। तू अपना कर्म करने आया है, तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करने आया हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। ऐसा नहीं यार दोस्त रिश्तेदार सब हमको हमारे कर्मों के अनुसार मिले हैं, उनकी गलती नहीं है। सामने वाले में दोष ना ही निकाले तो अच्छा है, तो आप अपनी लाइफ पर फोकस अच्छे से कर पाओगे। वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें जो भी एडवाइस दे रहा है ये समझे कि ये उसका कर्म बन रहा है और वो हमारे साथ ये कर्म कर रहा है, तो आप अपने कर्म पर फोकस रखें। सामने वाले को दोष देने, दोष निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सोचो कि उसको वो अपना कर्म कर रहा है, आज आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपको रिश्तेदार मिले हैं, यार मिले हैं, दोस्त मिले हैं, फैमिली मिली है, अपने रिलेशन मिले हैं, तो आपको एहसास होगा कि इनसे उलझने में कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, डिसाइड हो गया, बढ़ जाइए आगे, ले डालिए एक्शन। तो इसलिए अपनी लाइफ में सबसे पहले अंदर से स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। इसलिए खेलिए, कूदिए, अपने आप को समय दीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा, व्यायाम, प्राणायाम सब कुछ कीजिए। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए, जिससे आपका माइंड आपको एकाग्रता में लाएगा। हंसना, खेलना, कूदना बड़ा जरूरी है, उतना ही आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आज की जर्नी में ये सब खत्म हो गया है, इसको वापस पाना है। धन्यवाद।